मार्केट आज क्रैश हुआ और अब डिसाइड होगा कौन पैसे बनाएगा और कौन नहीं। निफ्टी आज 775 पॉइंट टूटा, सेंसेक्स 2500 पॉइंट टूटा, कल डो फ्यूचर्स 1000 पॉइंट टूटा। पूरा एशिया, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका सब टूट गए, सब गिर गए। पर अब सवाल आता है कि क्यों? कच्चे तेल का दाम फिर $115 के पार पहुंच गया और अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कच्चा तेल फिर $114 से ऊपर चल रहा है। दूसरा कारण, इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड रहे फेडरल रिजर्व के, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और तीसरा, FII सेलिंग और INR USD इक्वेशन का अनबैलेंस होना। इंडिया में FII सेलिंग कंटिन्यूसली हो रही है और INR रुपया हमारा टूट रहा है। अब बात करेंगे सच पर। मार्केट गिर रहा है, तब तक गिरेगा जब तक क्रूड प्राइसेस पर हमें क्लैरिटी नहीं मिल जाती। मार्केट ने वॉर को तो प्राइस इन कर लिया, लेकिन क्रूड को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 90 पे करे, 100 पे करे, 120 पे करे, 200 पे करे। एक रेट तो बताओ जिस पे मार्केट क्रूड को प्राइस इन करे। तो अब सवाल आता है क्या करें? ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, बिगिनर सब लोग डरे हुए हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स। मैंने अपनी पहले भी कुछ वीडियोस में काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन मैनेज करनी है, मार्जिन कॉल नहीं आने देना और अपनी MTF पोजीशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्क्वायर ऑफ करिए, लेवरेज को कम करिए। इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, उनको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है जो इन्वेस्टर्स को ट्रम्प दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि बिगिनर्स को क्या करना चाहिए ऐसे बाज़ार में। सबसे पहले बिगिनर्स को ऐसे बाज़ार में पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं, उल्टा नुकसान ज़्यादा होगा। चौथा, अगर आपके पास कैश है तो उसको डिप्लॉय करना अब शुरू करिए। अब मेरे को लगता है ये सही टाइम है कि आप अपना कैश अब मार्केट में डिप्लॉय करिए। पांचवा, वीक स्टॉक्स में से एग्जिट करिए। उंगली काटिए नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, यही सच है। वीक स्टॉक्स को काट फेंको अपने पोर्टफोलियो से, चाहे 5,000 का, 50,000 का, 5 लाख का ही क्यों ना नुकसान हो, और स्ट्रॉन्ग कंपनीज को डालिए। यही समय है बाय करने का। अब हम सबके सामने एक सवाल आता है, क्या खरीदें इस बाज़ार में? क्या ये समय ठीक है सब कुछ खरीदने का? तो मेरे ख्याल से हमें एक अच्छा सेक्टर पकड़ के उसके सेक्टर लीडर्स में अब पैसा लगाना है। ये टाइम स्मॉल कैप का नहीं, एक अच्छा सेक्टर पकड़कर उसके लीडर में पैसा लगाने का है। आखिर में अब मैं बस यही कहूँगा कि इस टाइम पर मार्केट हम सबको टेस्ट कर रही है। बस पेशेंस के साथ हम सबको वेट करना है, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। धन्यवाद।